कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र के श्वेत पत्र का मुकाबला करने के लिए काला पत्र जारी किया। कांग्रेस का ब्लैक पेपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 10 साल के शासन कार्यकाल पर केंद्रित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को केंद्र के बहुचर्चित श्वेत पत्र के खिलाफ काला पत्र जारी किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान सरकार का श्वेत पत्र पेश करने की उम्मीद है। आज हम सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर ला रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जब भी संसद में अपने विचार रखते हैं तो अपनी विफलताओं को छिपाते हैं। वहीं जब हम सरकार की विफलताओं के बारे में बात करते हैं तो उसे महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए हम एक ब्लैक पेपर लाना चाहते हैं और जनता को सरकार की विफलताओं के बारे में बताना चाहते हैं। खड़गे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कांग्रेस का ब्लैक पेपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 10 साल के शासन कार्यकाल पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खड़गे ने कहा, ब्लैक पेपर बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और किसानों के संकट के संबंध में नरेंद्र मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने देश की आज़ादी सुनिश्चित की और 2024 में वह देश को भाजपा के अन्याय के अंधेरे से बाहर निकालेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा, देश में लोकतंत्र को खतरा है। बीते 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिरा दीं। वे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। मोदी सरकार ने 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय अंतरिम बजट में घोषणा की थी कि वह कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 वर्षों के आर्थिक प्रदर्शन की तुलना भाजपा के नेतृत्व वाली 10 वर्षों की सरकार के साथ करने के लिए एक श्वेत पत्र लाएगी। एनडीए सरकार एक श्वेत पत्र एक सरकारी प्रकाशन के रूप में कार्य करता है जिसे नई नीतियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य जनता का समर्थन हासिल करना और प्रतिक्रियाओं का आकलन करना है। आमतौर पर यह अपने सफेद आवरण से पहचाना जाता है। संसद में अंतरिम बजट 2024-25 की प्रस्तुति के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारत की अर्थव्यवस्था को संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस दुर्दशा के लिए पूर्ववर्ती प्रशासन के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार का इरादा कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल से लेकर 2014 तक की अवधि और वर्तमान परिदृश्य की जांच करने के लिए उन वर्षों के दौरान कुप्रबंधन से सीखने के एकमात्र उद्देश्य के साथ सदन में एक श्वेत पत्र पेश करने का था। श्वेत पत्र से पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार की व्यापक आर्थिक रणनीति का अवलोकन, मूल्यांकन और विश्लेषण प्रदान करने की उम्मीद है, जिसमें राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति और विनिमय दर नीति जैसे पहलू शामिल होंगे। बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। यह सत्र इस साल अप्रैल-मई में संभावित लोकसभा चुनावों से पहले का आखिरी सत्र 10 फरवरी को स्थगित होने वाला है।